अयोध्या में पहुंचने के बाद सबसे पहले हम विवादित स्थल जो था वहां पहुंचे। वहां लाखों की संख्या में पहले से कार सेवक मौजूद थे। वहां अयोध्या में जो अस्पताल था वो पूरा भर गया था। फिर कार्यकर्ताओं को हॉस्पिटल में फैजाबाद भेजा गया, अन्य स्थानों पर भेजा गया। पुलिस हमारे ऊपर लाठियां बरसा रही है, तो लोग गलियों में भागने लगे, इधर उधर भागने लगे। सन 1992 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कार सेवा करने के लिए गए कार सेवकों ने 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने पर मिठाई बांटकर खुशी व्यक्त की। 1990-1992 में उद्योगपति से कई कार सेवक कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचे थे। इस दौरान कई कार सेवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो कई घायल भी हुए थे। 1992 में उद्योगपति से पूर्व विधायक मदन लाल सैनी के नेतृत्व में कार सेवा करने के लिए लोग अयोध्या पहुंचे थे। उद्योगपति से एडवोकेट रामनिवास सैनी, घासीराम सैनी, यतेंद्र सैनी, हरीश दादीज, गोविंद कुमावत ककराना, स्वदेश सिंह, विजय शाह, विक्रम सिंह, आलोक चौधरी, मुकेश सांवरिया, गंगादास स्वामी, रामजी लाल सैनी, चौथमल सैनी, सोनाराम कुमावत, हरीश शर्मा सहित अन्य लोग अयोध्या में कार सेवा में शामिल हुए थे। 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास होने पर कार सेवकों ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण करवाने के लिए की गई कार सेवा का फल आज मिला है। राम मंदिर का शिलान्यास होने पर कार सेवकों ने खुशी व्यक्त करते हुए मिठाई बांटी और दीप जलाए। 1992 में मंदिर आंदोलन कैसा माहौल था, इसके बारे में हमारे चैनल को कार सेवा में शामिल हुए एडवोकेट रामनिवास सैनी ने विस्तार से जानकारी दी। 6 दिसंबर 1992 की घटना के लिए हम उदयपुर वाटी से 19 कार सेवक तत्कालीन विधायक मदन लाल जी सैनी के नेतृत्व में गए थे। उदयपुर वाटी से जयपुर हम बस में गए और जयपुर से लखनऊ तक हम ट्रेन के द्वारा गए। हम 28 तारीख को उदयपुर वाटी से रवाना हुए थे और 29 तारीख को दोपहर अयोध्या में पहुंच गए थे। अयोध्या में पहुंचने के बाद सबसे पहले हम विवादित स्थल जो था वहां पहुंचे। वहां लाखों की संख्या में पहले से कार सेवक मौजूद थे। हम पहुंचे, मंदिर को देखा। मंदिर के अंदर छोटी सी मूर्ति थी, उसको हमने भी भोग लगाया और उसके फेरी लगाई। उस भवन को देखा तो सामने से ऐसा लग रहा था कि वो न तो मस्जिद लग रही थी न मंदिर लग रहा था। लेकिन पीछे हम घूमकर गए तो पीछे की तरफ से साफ वो मंदिर के रूप में नज़र आ रहा था। मंदिर की वो इमारत थी वो ध्वस्त के बराबर हो गई थी। उसमें पेड़ उगे हुए थे, नीम के पेड़ और दूसरी तरह के कई पेड़ खड़े थे और एकदम ध्वस्त हालत में थी। फिर हम वहाँ से निकलकर हमारा जो कैंप था झुंझुनू ज़िले का, राजस्थान का, उस कैंप में हम चले गए। उस समय उस दिन अयोध्या में लाखों की संख्या में भीड़ थी। ये मैं 29 नवंबर 1992 की बात कर रहा हूँ। और फिर 19 नवंबर 92 से लेकर 5 दिसंबर 1992 तक हम अयोध्या में ही रहे। नियमित कार्यक्रम यह था, सुबह सरयू नदी में नहाते और फिर दिन भर वहाँ विवादित स्थल के पास दिन भर भजन कीर्तन चल रहा था, अखंड रामायण पाठ चल रहा था। उसमें हम भी भाग लेते थे और बाकी कार सेवक भी भाग लेते थे। सभी लोगों का सामूहिक भोजन बनता था, अपने अपने पांडालों में भोजन खाते थे सुबह और शाम को। और जब 6 तारीख की घटना थी, 6 तारीख को सभी कार सेवकों को ये आह्वान किया गया था कि वो सुबह सरयू नदी में नहाएंगे और नहाने के बाद वहीं की मिट्टी साथ में लाएंगे और विवादित स्थल पर डालेंगे। इसी के तहत हम भी गए और सरयू नदी में स्नान करके वहाँ की मिट्टी लेकर 9 बजे विवादित स्थल पर पहुँचे। वहाँ हमने मिट्टी डाली तो उस समय पैर धरने के लिए भी जगह नहीं थी। 2-2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर तक स्वयंसेवक एक दूसरे से अटे हुए थे। लेकिन फिर भी हम गए, वहाँ पहुँचने में कामयाब हो गए। हमने मिट्टी डाली, तब तक 12 बज गए थे। 12 बजे पूरे पांडाल में ज़ोर से आवाज़ आई। माइक जो चल रहा था, अशोक सिंघल थे, तत्कालीन विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, आचार्य धर्मेंद्र थे, अपने रेवासा के पीठाधीश्वर राघवाचार्य जी थे, ऋतुम्बरा जी थी, शिवा सरस्वती थी। इनके भाषण बार बार हो रहे थे। इनके भाषणों के समय जोर से शोर हुआ, लोग कार्यकर्ता बैठ नहीं रहे थे। तो उसी समय ऋतुम्बरा जी को मंच संभलाया गया, वो माइक पर बोलने लगी, लेकिन उनकी आवाज़ भी कार सेवकों ने नहीं सुनी। हमने उठकर खड़े होकर देखा तो जो विवादित स्थल था उसके 3 गुंबज थे, उन तीनों गुंबजों पर कार्यकर्ता चढ़ गए थे और कुदालों से उस इमारत को तोड़ रहे थे। और फिर धीरे धीरे सारे कार्यकर्ता ऊपर चढ़ गए
और लगभग 3 बजे के आसपास उसकी पहली इमारत ढह गई, जो उत्तर की तरफ थी। फिर घंटे बाद में दक्षिण की तरफ भी ढह गई और 4:45 बजे तीनों इमारतें ध्वस्त हो गई। इमारतें ध्वस्त होने के दौरान कार्यकर्ता स्वयंसेवक उनके नीचे भी दब रहे थे, बार बार वो घायल भी हो रहे थे और बड़ी संख्या में घायल हुए थे। वहाँ अयोध्या में जो अस्पताल था वो पूरा भर गया था। फिर कार्यकर्ताओं को हॉस्पिटल में फैजाबाद भेजा गया, अन्य स्थानों पर भेजा गया। सैकड़ों कार्यकर्ता के, हज़ारों कार्यकर्ताओं के चोट लगी होगी, हज़ारों कार्यकर्ताओं को चोट लगी, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता रुक नहीं रहे थे, बड़े जोश के साथ उसको तोड़ रहे थे। और इसी जोश के साथ साध्वी ऋतुम्बरा भी जोश भर रही थी अपने स्लोगन के तहत, भाषण के तहत। फिर तीनों इमारतें ढहने के बाद में 6 बजे का समय था, कार्यकर्ता वहीं डटे हुए थे। फिर अचानक 6:30-7 बजे पता चला कि राष्ट्रपति शासन लग गया है यूपी में और पुलिस तैनात हो गई है। थोड़ी देर बाद में पता चला कि पुलिस हमारे ऊपर लाठियां बरसा रही है, तो लोग गलियों में भागने लगे, इधर उधर भागने लगे, जगह छोड़ने लगे। लेकिन फिर भी मौका स्थल पर जो विवादित स्थल था वहाँ लाखों की संख्या में वो थे, कार सेवक थे। और कार सेवकों के अलावा पुलिस भी वहाँ बड़ी संख्या में मौजूद थी, लेकिन पुलिस कर कुछ भी नहीं रही थी। पुलिस खड़ी थी, झुंड के झुंड खड़े थे। और जब विवादित स्थल को तोड़ा गया था उससे पूर्व भी मंदिर स्थल पर तगड़ी तारबंदी थी और पुलिस व्यवस्था थी। उसके चारों तरफ चौकी बनी हुई थी, लेकिन पुलिस सिर्फ देखती रही, पुलिस ने कोई काम नहीं किया। तत्कालीन सरकार का शायद आदेश भी यही था। लेकिन जब रात को राष्ट्रपति शासन लगा उसके बाद में लोगों की हालत ख़राब हो गई और हमें लोगों को खाना भी नहीं मिला। और उसी रात को 12 बजे बाद में, लगभग 2-3 बजे बाद में वहाँ केंद्रीय सुरक्षा बल CRPF ने वहाँ कब्जा कर लिया। लेकिन CRPF की भी ये हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जब 20-20 लाख हो एक जगह इकट्ठे हों तो उनको न तो गिरफ्तार किया जा सकता, न उनको खदेड़ा जा सकता। लेकिन धीरे धीरे पुलिस बल बढ़ने के कारण से कार्यकर्ता वहाँ के सकने लगे और हमें भी आदेश यही था कि हमारा काम पूरा हो गया, अब घर जा सकते हैं। तो हम भी 7 तारीख को सुबह सरयू में स्नान करके वापस मंदिर वहाँ जाकर हम वापस गए। 7 तारीख को सुबह तो वहाँ मंदिर बना हुआ था, अस्थायी रूप से मंदिर बना हुआ था, उसका चबूतरा भी बनाया जा रहा था। पुलिस बल था, लेकिन उस निर्माण को कोई नहीं रोक रहा था उस समय। फिर अस्थायी रूप उसी दिन 7 तारीख को अस्थायी रूप से मंदिर बना दिया। शुरू से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ रहा और विश्व हिंदू परिषद संगठन की वजह से ही मतलब एक आदेश आयोडो हो कि आपने दल बना करके कार सेवा के लिए जानो है और बढ़े कोई भी तरीका से आपने पूछनो है, क्योंकि सरकार बड़े प्रतिबंध लगा दियो हो। भी के बावजूद भी काफ़ी संख्या में कार सेवक गया और बढ़े जो छोटा छोटा गाँव आने बाका जका आदमी आ बे मतलब जो भी कार सेवक जा रहे आ बाकी बहुत अच्छी तरह से सेवा बंदगी करी और वे लोग आगे के लिए भी बता देता गयोड़ा की अच्छी खुशामद भी करी, भोजन पानी भी दियो और आगे को रास्ता भी वे लोग बता देता कि ये ठिकर पैदल जाना है या कोई साधन मिल जाता तो साधन से चले जाता। तो मतलब छोटा छोटा गाँव हो करके कोई 4-5 को ग्रुप होने तो भी हिसाब से मतलब मैं बड़े पहुँच गया। आदमी ज़्यादा जोश में आकर के थोड़ा थोड़ी कर दी, चलो एक बार अलग बात ही। बाकी भठा से मतलब जो बाबरी मस्जिद है मेन मुद्दे से बिना हटाने को हो कि ठेरा पुरातन विभाग की तरफ से जो आदेश आया हैं या जो सबूत मिले हैं बिका आधार के ऊपर अड़े मंदिर हो और भी मंदिर ने ही मतलब बड़े दोबारा राम मंदिर निर्माण हुए, इसलिए मतलब विश्व हिंदू परिषद को प्रोग्राम हो भी का हिसाब से मतलब एक जागरण का हिसाब से गया लोग। नहीं, कार सेवा करने के लौटने के बाद में कोई थाने परेशानी को सामना करना पड़ेगा आप पिछला 30 साल में कोई इससे संबंधित ना कोई भी परेशानी को नहीं आपन। अच्छा, कार सेवा से पहले तो 1975 का माने मैं बड़े इमरजेंसी का माने जेल में गया, कोई प्रॉब्लम को नहीं मारता भाई। मतलब दिल से भी यहाँ खुलेड़ा आदमी है जी, इसकी कोई कार सेवक वो है या वो कोई प्रतिबंध लागेगो या और जब इमरजेंसी में भी समस्या झेल सका, मैं प्रताड़ना वही जगह झेल सका तो पाँच कार सेवा का मान के डरो। लखनऊ तक तो ट्रेन से चलेगा, भी के बाद में छोटा छोटा गाँव का मायने मतलब गया मान बैठे गाँव का आदमी आ जगह बहुत बढ़िया सहयोग दियो और मैं आराम से अयोध्या तक पहुँच गया। तो फिलहाल तो दीप जलाया जाएगा, खुशी यही है कि राम मंदिर को निर्माण हो रहे हुए भी दिन खुशी के लिए दीप जलाया जाए।
और मैं तो हर आदमी ने जो भी अपने राम मंदिर से संबंधित है यही कहा कि एक दीपक भगवान का नाम के ऊपर जला दिया जाए।